गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देगा। टॉपिक का नाम है योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। कभी कभी ऐसा होता है, एक हमारा स्पेसिफिक प्लान होता है हमारी लाइफ को आगे लेके जाने का, लेकिन ईश्वर का क्या प्लान है हमारे प्लान के साथ, क्या वो मैच कर रहा है या ईश्वर कुछ और प्लान बना करके अपना बैठे हैं, वो हम कैसे देखेंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे। तो देखो, ये 1 2 3 4 5 मैंने पाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं और इन पांचों पाइल्स को ऑलरेडी ये सारी एनर्जाइज्ड पाइल है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद माई व्यूअर्स एनर्जी। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपके दिमाग में जो भी प्लान चल रहा है अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को, अपनी लव लाइफ को लेकर, वॉट एवर प्लान यू आर गोइंग विद, आप ये देखो कि वो प्लान में आपकी विश कितनी है और ईश्वर की विश क्या है, ईश्वर उस प्लान में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये एनर्जी आप लोगों की बाइंड कर रही हूँ। क्लोज योर आइज और माँ काली का ध्यान कीजिए। ठीक है, हमने ना ये एनर्जी बाइंड कर ली है आप लोगों के साथ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो आप लोगों की एनर्जी बाइंड हो गई। नाउ देयर इज पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अभी मैं ये पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 को आप लोगों के सामने दिखाऊंगी और आप देख करके आप देखो कि किसके साथ आपको कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, आप वो पाइल चूज करोगे। तो जो पाइल नंबर 1 है, सबसे पहले हम वो पाइल नंबर देखेंगे कि क्या है। देखिए, द चैरियट की एनर्जी है। आप इसको ध्यान से देखिए इस कार्ड को। अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो अपने इंट्यूशन को इसके साथ कनेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड आया है वो आया है द मैजिशियन। ये दोनों जो कार्ड्स हैं मैं आपके सामने रख रही हूँ और इन दोनों कार्ड्स को आप देखो। आपको जिसके साथ भी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी बाइंड होती हुई नज़र आ रही है, जिसके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो कार्ड आपके लिए, वो पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। मतलब आपका प्लान वर्सेस गॉड प्लान। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग जिसमें हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं। लेट मी कीप दिस कार्ड हियर विद यू, जिसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते रहो आप लोग। आई फील दिखेगा नहीं यहाँ से, शायद आपको ये कार्ड दिखेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहले हम रीडिंग में देखेंगे हर एक कार्ड के लिए कि आपके लिए आपका क्या प्लान है, आप किस चीज़ के बारे में इस टाइम सोच रहे हो। जैसे ही आपको अपनी वो चीज़ दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यस, दिस इज़ फॉर मी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए ईश्वर का प्लान और उनका प्लान क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के प्लान के लिए कि व्हाट इज योर प्लान। ठीक है, दिस इज योर प्लान विच वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। आपके प्लान है और उसके बाद मैं निकालूंगी दिस इज योर प्लान एंड दिस इज गॉड्स प्लान। नाउ वी आर चूजिंग द गॉड्स प्लान्स कि ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा हुआ है और हम उस प्लान के बीच में एक ब्रिज, मतलब किस तरीके से इसकी हम रिकवरी कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए हम एक ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, वो ब्रिज बनेगा हमारा ये कार्ड से। ये कार्ड से एक ब्रिज क्रिएट करेंगे। लेट्स सी हमारा जो ये प्लान है इसका ब्रिज ये रहेगा। इसके लिए ब्रिज ये कार्ड रहेगा और इसके लिए ब्रिज ये कार्ड रहेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ गाइडेंस। एक मेजर गाइडेंस हम निकालेंगे कि क्या गाइडेंस रहेगा। दिस वुड बी द गाइडेंस और इस गाइडेंस के ऊपर एक गाइडेंस ये आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम ये ना कुछ मिस्ट्रीज हैं। क्या मिस्ट्रीज हैं, ये सारे जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो क्या कनेक्ट, कैसे कनेक्ट हो रहा है, क्या कनेक्ट हो रहा है, वो क्या मिस्ट्री है जो हमको समझ नहीं आ रही है, वो ये वाला जो कार्ड है ना वो इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करेगा। ठीक है,
यहाँ पर मैंने रख दिया है इस कार्ड को। पर्पसली मैंने इसको इस कटारी के ऊपर रखा है बिकॉज जो भी जिस तरीके की भी ना एनर्जीज होंगी ना, नेगेटिव एनर्जीज होंगी, वो कट जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि अभी हमने कार्ड्स ना ओपन नहीं किए हैं। तो लेट्स सी हमको दी बेस्ट आंसर मिलने के लिए ईश्वर क्या बोल रहे हैं। और ये एक मेजर हमारा जो भी चेंज या चेक जो भी होगा, दिस विल बी द मेजर चेक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपको ईश्वर ने आपकी खुद की क्या गाइडेंस है। देखो 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, इसको भी मैं भी साइड में रखती हूँ। यहाँ हम इसको भी रीड करेंगे, इस कार्ड को भी। सबसे पहले 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किसी से मिलने का आपका खुद का प्लान है। आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। बहुत एक ना अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करके ना आप चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपका जो प्लान है ना, आपको खुद को भी ये लगता है कि स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छे से काम किया होगा, जिसको आप सोच रहे हो कि क्या ये सही इंसान है आपके लिए, आपका जीवन इसके साथ सही निकलेगा, या आप जिस प्लान जिस बिजनेस प्लान को, जिस काम को भी अंजाम देना चाह रहे हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई एक स्टेप आगे लेना चाह रहे हो, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन है, क्या ये सही है मेरे लिए, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो, अंदर से ना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ज्ञान है, विजडम है, लेकिन वो कहाँ चला गया है। मैं दुनिया को आइडिया दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, मैं दुनिया की सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, उनको गाइडेंस दे सकती हूँ, बट व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई सेल्फ। जब मेरे पास नंबर, जब मेरा खुद का नंबर आता है, तब क्या हो जाता है। मुझे इस तरीके की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आप जिस रिश्ते में भी हो, या जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, जिस काम में लगे हुए हो, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपने स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एंथ्यू के साथ उस चीज़ को किया था स्टार्ट, बट वो एंथ्यू अभी आपने लूज कर दिया है, कम हो गया है। आपका प्लान आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इस चीज़ में रहना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए, इस करियर में रहना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में रहना चाहिए, या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या आपको एक नई एक शुरुआत करनी चाहिए। ये इस टाइम में आपकी ना एक सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी भगवान की क्या विश है, भगवान ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कुछ नया तो स्टार्ट होने वाला है, ऐसा नहीं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है और द फूल की भी एनर्जी है। यहाँ ये तो दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप दुखी हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे नया करियर हो, या कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरीके की चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सही है या गलत, वो आपका कंफ्यूजन है। ईश्वर की तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप जिस प्लान में भी हो, जिस रिश्ते में भी हो, जिस काम में भी हो, जिस इंटेंशन को अपने दिमाग में रख करके ये रीडिंग आपने स्टार्ट की थी, वो तो कहीं ना कहीं एक न्यू एवेन्यू आपके लिए खोलना चाहते हैं, नए डोर्स ओपन करना चाहती है। और आप ना बहुत हद तक चीज़ों को पा भी लोगे, लेकिन आपको आजू बाजू की चीज़ें देखनी है, जो नेगेटिविटी है आजू बाजू में आपके। आप ना सिर्फ फ्यूचर पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ब्राइटर साइड ईश्वर बस बोलना चाहते हैं। आप ब्राइटर साइड मत देखो, आप हर तरीके से चारों तरफ से घूम करके देखो। यहाँ एक फूल की भी एनर्जी आई है, तो फूल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि डेफिनेटली देयर इज अ न्यू जर्नी विच इज गोइंग टू स्टार्ट। दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, आगे बढ़ोगे, बहुत ग्रो करोगे, चाहे ये रिश्ता है आपका, आपका प्रोजेक्ट है, आपके फाइनेंसेस हैं, कहीं भी। बट अब देखो इसको जोड़ कौन रहा है, आपकी मानसिक शांति। जो भी आपके मन में नेगेटिविटी चल रही है, फर्स्ट यू किल नरसिम्हा जो अवतार है, उन्होंने नेगेटिविटी का भगवान विष्णु ने वध किया था। भगवान विष्णु पालन करता है फोर्थ हाउस मतलब ये है आपका मानसिक सुख। तो सबसे पहले मेंटल स्टेबिलिटी अचीव करो, अपने दिमाग को शांत करो। ईश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं, आप इस स्टेज को, जो आपने जिस एंथ्यू के साथ काम स्टार्ट किया था, या जिस एंथ्यू के साथ आप किसी रिलेशनशिप में आए थे, जो पॉजिटिव नोट है, वहाँ स्टेबिलिटी होगी। लेकिन जब तक आपका मेंटल पीस नहीं होगा, आपको क्या क्या चीज़ें जो नेगेटिव लगती है वो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल करके फेंको। उसके बाद आप चीज़ों में आगे बढ़ोगे, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए हमको क्या आया। देखो यहाँ पर आया है राहु की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो,
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, चीज़ें जिस तरीके से नहीं भी हुई है ना हमारी लाइफ में, हम पहले से ही सोच के अपनी सोच में चीज़ों को खराब कर लेते हैं, चाहे वो हमारा फाइनेंस हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, या फिर हमारी लव लाइफ हो। ओवर थिंकिंग करने के लिए ईश्वर आपको बिल्कुल मना कर रहा है। जैसे अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, यहाँ पर मैंने ये कार्ड देख के आपको बताया था, यहाँ आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, आपको ज्ञान है, समझ है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, यू विल डेफिनेटली अचीव योर डेस्टिनेशन, आप जरूर अचीव करोगे, लेकिन आपको हर तरफ देखना पड़ेगा। आजू बाजू में कितनी नेगेटिविटी है, चीजें कैसे चल रही हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत देखो, आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। यहाँ पर भी रिंग आई है राहु की, जो उसने अपने मुंह से पकड़ी हुई है। यहाँ पर सर्प है, सर्प में ना विजडम बहुत होती है। और यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर, मतलब बहुत क्लियरली दिख रही है कि किसी भी रिश्ते में, किसी भी बिजनेस से, किसी भी काम के लिए ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। इसीलिए बोला है ना, नेगेटिविटी को किल कर दो। ऑब्सेशन के लिए आपको ना डायरेक्टली यूनिवर्स मना कर रहा है। ईश्वर, गॉड्स का प्लान क्या है, गॉड्स प्लान जो हम पढ़ रहे हैं, योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, तो आपके प्लान के हिसाब से तो जो चीजें चल रही हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ऑब्सेशन छोड़ दो, मत करो। सबसे पहले नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालो, देन यू विल अचीव दिस पोजीशन, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप हर चीज में आप आगे आओगे, आपको एक एक डिग्निटी मिलेगी, डेजिग्नेशन मिलेगा। दूसरा 8th हाउस की एनर्जी है, प्रकृति का नियम है बदलना, ठीक है। जब तक बदलाव नहीं आएंगे, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगे, आपकी न्यू जर्नी शुरू नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपसे जो आप प्रेजेंट में हो उसमें बदलने के लिए कह रहे हैं कि आप उस रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते में चले जाओ, या आप अपने उस बिजनेस को छोड़ के दूसरे में चले जाओ। बट वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाओ, ऑब्सेस्ड हो तो न्यूट्रल हो जाओ, और अगर किसी चीज में इतना ज्यादा फंसे हुए हो, आप एक एक पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, जो आपको उदासी दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, जस्ट ट्राई टू ब्रेक दैट पैटर्न। जितना जल्दी उस पैटर्न को ब्रेक करोगे, उतना ही जल्दी आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो यू नीड टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ। एक बदलाव की जरूरत है जो दिखा रहा है। ऑब्सेशन मत करो, पहले मानसिक शांति दो, फिर अपने ऑब्सेशन पर कंट्रोल पाओ कि मुझे ऑब्सेस नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, कुछ खराब नहीं हो रहा। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट इट इन अ पॉजिटिव वे। जैसे आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे उस ट्रांसफॉर्मेशन को, तो यहाँ पे बटरफ्लाई है, एंजल है, ईश्वर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिविटी के लिए दे रहे हैं। ये चीज तो अपने दिमाग में आप बिठा लो, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद जो हमको एक मेजर जो एक एनर्जी है, वो ये देखने की क्या एक एनर्जी है, लविंग एलिमेंटल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या, 3 ऑफ रोजेस का कार्ड है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्लावर्स का काम क्या है, एंजल्स है। यहाँ पर एक छोटी सी ना एक बच्ची बैठी हुई है, मतलब आप ना प्रकृति के लिए एक बच्चा हो, सिर्फ एक छोटा सा बेबी, जिसको अभी ब्लॉसम होना, आगे बढ़ना, चीजों को देखना, अपने पैरों पर चलना, स्टेबिलिटी लाना बाकी है। इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो आपकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, ईश्वर आपको वही बता रहे हैं। और दूसरा कैसा है, द स्क्रिप्ट का कार्ड है। ये कार्ड आपको बहुत क्लियरली 3 नंबर का कार्ड है, ये भी 3 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब क्या है, डिवाइन आपको डायरेक्टली गाइडेंस दे रहे हैं, यू आर सपोज टू यूज योर नॉलेज। 10 बार लिखो, 10 बार बिगाड़ो, डजेंट मैटर, अनटिल और अनलेस यू रीच ऑन द राइट पोजीशन। 10 बार आपको किसी भी चीज में बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव लेकर के आओ। बदलाव प्रकृति का नियम है। आप यहाँ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। उसके बाद आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज बताई जा रही है आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बार बार लिखो, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखो, लिखो और बिगड़ेगी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लिखो और हटाओ। जब तक वो एक परफेक्शन जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो वो ना आ जाए, तब तक आप बदलाव लेके आते रहो। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एक जो कहीं ना कहीं से एक जो ना कार्मिक कनेक्शन, या पूरा एक जो चक्रव्यूह रचा हुआ है आपके प्लान और ईश्वर के प्लान के बीच में, वो क्या है, वो ये कार्ड शो कर रहा है। दिस इज अ कार्ड ऑफ द रेटर। अगर आप देखोगे
7 नंबर का कार्ड है ये, केतु की एनर्जी यहाँ पर आई। इसका मतलब क्या है कि कुछ एंटेंगलमेंट्स हमारे पास्ट लाइफ की भी होते हैं, किसी रिश्ते के लिए, किसी फाइनेंस की जो भी एक्टिविटीज अगर आपको चल रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई लोग हैं जिनके साथ आप फील नहीं कर पा रहे हो। रैटल का काम क्या है? बजाना। मतलब आपको प्रकृति इस टाइम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर देने वाली है, जिस जिस रिमाइंडर को आपको, जिस आवाज को आपको सुनना जरूरी है। और मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर गाइड करती हूँ, जितना ज्यादा आप ना मेडिटेशन ओम की ध्वनि के ऊपर करोगे, उतना ज्यादा आप अपने प्लान को गॉड के प्लान के हिसाब से चलाने में सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पे ओम की ध्वनि के ऊपर आप मेडिटेट करते हुए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो वापस से मैंने क्या बोला था, ओम की ध्वनि के ऊपर आप मेडिटेशन करो, शांति, मेडिटेशन, मून, चंद्रमा। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, यहाँ पर भी देखो आपका 4th हाउस आया है, 4th हाउस इज अगेन मून, चंद्रमा आपको बता रहा है जब तक आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करोगे ना, कितने मन में उथल पुथल है, इतनी बेचैनी, बट स्टिल यू आर गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, टायर्ड हो, बहुत ज्यादा थक चुके हो। यहाँ पर भी देखो ना, एक एनर्जी आइज देखो ना इस कार्ड में, कितनी टायरिंग एनर्जी है, बहुत थकान महसूस हो गई हो, थक गए हो, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हो। लोग सोच रहे अरे वाह, इस इंसान के पास ना जाने क्या क्या चीजें, बट आप इस इंसान से पूछो ना, ये इंसान बेचारा कितना थका हुआ है, कितना परेशान है, कितनी मुश्किल है ये जर्नी, जिस जर्नी में आप हो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी दिस एनर्जी। आप मेंटली कितने एग्जॉस्ट हो, आप कितने ज्यादा परेशान हो। और दूसरा कैसा है कि यहाँ पर ना मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं है आपको, बहुत जल्दी ना तुरंत बातों में लोगों की में आ जाते हो। रैटल एक चीज और शो करता है, वो तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया कि आप ओम की ध्वनि पर मेडिटेट करो, तो आपकी जिंदगी में चीजें ना बैलेंस हो जाएंगी। आप आपकी विल और जो ईश्वर की इच्छा है उसमें आप उस प्लान में ना बैलेंस कर पाओगे। बट आप जैसे ही लोगों की बात सुनते हो, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, let people do whatever they want, everyone has their own destiny, they have their own karma। हम किसी से ना कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है, किसी का खराब है तो जरूरी नहीं कि हमारा भी खराब हो, किसी का बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं हमारा भी बहुत अच्छा हो जाए। हमको हमारी किस्मत के हिसाब से मिलेगा। हमारे अंदर जितनी पात्रता है, पात्र मतलब बर्तन, हमारे अंदर जितनी पात्रता है हम उतना ही ले सकते हैं। यूनिवर्स तो सबको समान दे रहा है, लेकिन अगर हम नहीं ले पा रहे हैं ना, दैट इज अवर फॉल्ट। सामने वाले के पास शायद उतनी पात्रता है उस चीज को लेने की। तो कभी भी किसी से यहाँ पे कंपेयर मत कीजिए। अगर कंपेयर नहीं करोगे तो बेसिकली ईश्वर का प्लान तो आपके लिए यही है, और गाइडेंस भी यही है कि अपने आप को मेंटली एकदम काम रखो। जितना ज़्यादा काम रखोगे, अपने आप को मेडिटेशन करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से मत डरो। बदलाव आता है, बदलाव को आने दो। जब तक बदलाव नहीं आएगा, नई जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। प्रकृति का नियम है, तो उस नियम का पालन करो। और भगवान ने चाहा तो आप जो जिस तरीके से आपकी चीजें चलाना चाहते हो, उस तरीके से ईश्वर के हिसाब से आपकी चीजें चलेंगी। देखो आप अपने लिए नेगेटिव हो, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। तो डू नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव फॉर यू। अपने अंदर की नेगेटिविटी को इवन कट करो। थिंग्स विल बी परफेक्टली ऑल राइट फॉर यू आफ्टर दैट। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने इससे रेजोनेट किया हो, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। खुश रहिए सब लोग, माँ काली आप पर कृपा करें। चलिए अब हम लोग रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 मतलब जिसने द मजिशियन का कार्ड चूज किया था उसके लिए अब हम लोग रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हमने पाइल नंबर 1 के लिए सेग्रीगेट किया था, योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, हम उस तरीके से कार्ड्स को या वापस निकालेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए आप लोग आईज क्लोज कीजिए, माँ काली के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। लेट्स सी आपका क्या प्लान है आपकी लाइफ में इस टाइम में। पाइल नंबर 2 वालों की जिंदगी में क्या चल रहा है। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। ठीक इसी तरीके से मैं ईश्वर का भी क्या प्लान है वो निकालूंगी। दिस इज योर प्लान, दिस इज द प्लान ऑफ पाइल नंबर 2। ओके, नाउ ईश्वर का क्या प्लान है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। लेट्स सी ईश्वर का क्या प्लान है। This is the plan of God for you.
योर प्लान वर्सेस गॉड प्लान्स, गॉड्स प्लान देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। दिस इज द सेकंड कार्ड। नाउ लेट मी सी द थर्ड। बहुत हैवी एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। पाइल नंबर 2, आई डोंट नो व्हाई आई एम, मतलब पाइल नंबर 1 के लिए भी थी बट इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही थी। मुझे यहाँ पर ना लाइन की एनर्जी शो हो रही है, फील हो रही है। ऐसा लग रहा है लाइन, शेर की एनर्जी जो है ना वो फील हो रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखिए ये प्लान बाइंड करेगा आपके प्लान और ईश्वर के प्लान के बीच में। ये एक ब्रिज का काम करेगा ये वाला कार्ड, ठीक है। तो ये एक ब्रिजिंग कार्ड है जो ब्रिज कर रहे हैं आप दोनों की गॉड्स प्लान एंड योर्स प्लान, ठीक है। दिस इज the bridge card. This is again a bridge card between yours and God's plan. Now after that we will see मेजर एक एनर्जी देख लेते हैं। एक मेजर एनर्जी क्या है वो देखते हैं। इस फाइल नंबर 2 के लिए एक मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है। आप लोग अपनी कॉन्स्टेंटली अपनी जो भी विश है या विश इन द सेंस आपका जो भी प्लान है, आप जो भी जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हो आप उसको ना कॉन्स्टेंटली चैंट करते रहो अपने मन में। देखते हैं ये ईश्वर की ये क्या वो एक विश है, ये मेजर विश है। उसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक ये कार्ड है। ये एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ विच इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट द एंटेंगलमेंट्स। ये जो आपके प्लान और ईश्वर के प्लान के जो बीच में चीज़ें ना एंटेंगल कैसे हुई हैं चीज़ें, उस चीज़ की क्लैरिटी देगा ये हमको ना। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स, हमारे पास्ट लाइफ, हमारे ना यूनिवर्स में कैसी एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं आपके पास्ट लाइफ की वजह से। तो वो मैं यहाँ रखती हूँ इस कार्ड को, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इट देयर बिकॉज वो ईविल एनर्जीज को कट करेगा। बाय द टाइम आप अपने इसको सोचते रहिए, ये ईविल एनर्जीज को कट कर रहा है। और एक ये कार्ड हम निकालेंगे, इसमें से सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, वो हमको हेल्प करेगा टू इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग देन आई विल गाइड यू थ्रू दिस कार्ड इफ इट इज रिक्वायर्ड। जैसे फर्स्ट पाइल में मेडिटेशन, ओम की ध्वनि पर मेडिटेशन आया था। देखते हैं इसमें आप लोगों के लिए ये पाइल क्या सजेस्ट करेगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों की कार्ड्स निकल चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द कार्ड। सबसे पहले हम कार्ड नंबर 1 निकालेंगे। देखो ये आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बहुत सारे, ओ गॉड, इसको मैंने खोल के देख लिया बट आई डिड नॉट सी। ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना कहीं बहुत ज़्यादा दो चीज़ों के बीच में आप लोग फंसे हुए दिख रहे हो। यहाँ पर दिख रहा है कि कोई दो थॉट्स हैं जिसको ना बहुत स्ट्रॉन्गली आप सोचने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ में शायद काम से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके 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 खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग है। आप लोग बहुत रेस्टलेस हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको जिस मुकाम पर अपने कर्म क्षेत्र में पहुंचना है, जिस तरीके से आपको ना अपनी लाइफ जीने का दिल है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है। यहाँ पर ना मन की भी बहुत बेचैनी है, मन बहुत बेचैन है। आप देखो यहाँ पर भी चंद्रमा और यहाँ पर भी चंद्रमा, दोनों एनर्जीज आई हैं। दोनों कार्ड्स में ना मून की एनर्जी आई है। बेसिकली मन बेचैन दिख रहा है, दिमाग में और मन में दोनों में ना बहुत दरार है। रूट चक्रा भी ना मुझे बड़ा वीक सा दिख रहा है आप लोगों का। मतलब सोशल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इज हियर। आप लोग बहुत इनसिक्योर हो अपने किसी प्लान को लेकर के, अपने किसी थॉट को लेकर के। आपको ऐसा लगता है कि जैसे जॉब चेंज करने का भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि मैं प्लेस चेंज करूं, जॉब चेंज करूं ना करूं, नेक्स्ट जॉब में क्या होगा, ये कंफर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, कितने दिन मैं वहाँ पर काम कर पाऊंगा। आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लव लाइफ को देख करके भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा है कि लव लाइफ में भी एक वो सीन है कि आप आइदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। तो मन में ना बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है कि क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट्स बिल्ड हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर वो काम में इतना ज़्यादा बिजी है। बेसिकली आप खुद भी
अपने आप को थोड़ा सा ना मेंटली फिट रखने की आपको ज़रूरत है। आपके पार्टनर तो डेफिनेटली बिजी हैं काम में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ना अकेलापन, आइसोलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आप किसी के साथ भी हो ना, आप जॉब करते हो या फिर आप किसी पार्टी में जाते हो, कुछ भी करते हो, बट स्टिल यू फील अलोन। ठीक है, गॉड आपको क्या प्लान बता रहा है, क्या दे रहा है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ना आप जो दो, ईश्वर का क्या प्लान है कि आप या तो जो भी चुनना चाहते हो, जिस जिस किसी भी चीज को आप चुनना चाहते हो, आप बेधड़क चुनो, बिना किसी डर के चुनो। रीजन क्या है, मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालती हूँ, वृश्चिक 8। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही आना है। आप ना माफ कर दो अगर आप किसी इंसान को से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है, आप उसे माफ कर दो। बिकॉज जैसे ही आप माफ करोगे ना, आप देख लेना आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और जब तक आप माफ नहीं करोगे, आपके अच्छे दिनों की, आपकी पावर की शुरुआत हो ही नहीं सकती। आप उन्हीं सारी चीजों में अटके रहोगे। दूसरा, आप कुछ भी चुन लो, जो भी ए और बी ऑप्शन जो भी है, आप कोई भी चुन लो। प्रकृति का नियम है चेंज होना। कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक चेंज के थ्रू जाना ही है। तो किसी भी चेंज से मत डरो कि ये चेंज आ जाएगा, मैं फिर मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, आप एक हायर अथॉरिटी की पोजीशन पर बैठे होगे, आप और भी बहुत ज्यादा मजबूत होगे। आपके आजू बाजू में चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहते हैं ना, ढीठ हो गए अब तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मैं खुद कितना पावरफुल हूँ, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपने हाथों पर भरोसा रखने वाला इंसान हूँ। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेकेंड, अगर मैं ये कार्ड देखूं तो ईश्वर आपको ये बता रहा है, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चुननी है, अगर आप जाते भी हो किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे या किसी भी एक रिश्ते के पीछे या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सिर्फ दिस इज ओनली नॉट अ ऑप्शन फॉर यू कि आपको ऐसा लगे कि इसके बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा मुझे या नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, कर्मा करने के लिए तो यूनिवर्स ने आपको बोला है, ईश्वर बोल रहे हैं। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, आपको लगता है कि कठिनाइयां, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है मेरे जीवन में, इफ आई चूज दिस, तो उसको चूज कर लो। क्योंकि अबंडेंस भर भर के प्रकृति आपको देने वाली। ये दो कार्ड्स मैं पहले अलग रखती हूँ और उसके बाद मैं इसकी रीडिंग करूंगी। अब इन दोनों के बीच में प्रकृति ने क्या बनाया, देखो वहां पर भी 8 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पर भी 8 नंबर का कार्ड है। आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी एक चीज को चूज कर लोगे, या आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो कभी नहीं बदलेगी, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। आप बड़े डिप्रेशन में हो कि यार कुछ नहीं होगा, मेरी हेल्थ खराब है तो मेरी हेल्थ खराब ही रहेगी, कभी मेरी जिंदगी में चीज आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। मैं प्यार के लिए तरसता रहता हूँ, क्या मेरी जिंदगी में प्यार आएगा? मैं बदलाव के लिए तरस रहा हूँ, मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? सब आएगा, सब आएगा। कॉन्स्टेंट 8th हाउस इज वेरी, मैं तो देखो, मेरा माई लग्नेश इज ऑल्सो सिटिंग इन द 8th हाउस। सो 8th हाउस रिप्रेजेंट्स ऑकल्ट। मेरे लिए 8th हाउस बहुत ज्यादा पूजनीय स्थल है, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। ट्रांसफॉर्मेशन से कभी भी किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, उसको अपना लिया ना, आपका जीवन बहुत स्मूथ निकलेगा। तो आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो इसके लिए ना डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो आपको बहुत क्लियरली दे रहा है। द डेविल, डेविल का कार्ड क्या है, यहाँ पर जो एक एनर्जी है ना, 9 ऑफ सोर्स और डेविल, इसके बीच में देखो, डेविल ना मटेरियल सक्सेस को दिखाता है। रुपए, पैसे, आपको जितनी भी लग्जरी है, शान शौकत, हर एक चीज ये डेविल आपको दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मून। तो चंद्रमा का मतलब क्या है, चंद्रमा का जो कार्ड है ना, देखो चंद्रमा अष्टम में जाकर के नीच के हो जाते हैं। यहाँ डेविल का कार्ड है।
आप जितना ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ें खराब हो जाएंगी, पहली चीज़ें उतनी खराब नहीं होंगी मटेरियलिस्टिक लेवल पर। ओनली द थिंग यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी स्ट्रांग। चंद्रमा आपका मन भी है। आपके जितने इमोशनल पेन्स है ना, देखो मैं एक चीज़ और यहाँ पर देख सकती हूँ कि अपने इमोशनल पेन्स को ख़त्म करने के लिए शायद आप लोग ना तंत्र का, स्पेल्स का सहारा ले सकते हो, किसी एक ऐसी एक्टिविटी का कि ठीक है मुझे कुछ ऐसा कोई बता दे, मैं ऐसा कुछ कर दूं, कोई मेरे लिए ऐसा कर दे। प्लीज डू नॉट डू इट। आप अपने ना मन के ऊपर कंट्रोल करो। इस टाइम में आपका मन बहुत ज्यादा वीक है, डेविल की एनर्जी है। आपको ना अपने ना मन का, अपनी सुख और शांति चुननी है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम में ना पैसे के लिए या फिर एक पावर के लिए लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ईश्वर का तो ऑटोमेटिकली प्लान है कि आज आप यहाँ पर परेशान पड़े हो, कल को आपकी हालत तो ऐसी होने वाली है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जैसे कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एट ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज आकर के मिल रही हैं, इतनी स्पीड से आपकी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ज़रूर ईश्वर बता रहा है, आपके सामने टेम्पटेशंस आएंगी, आपके आगे ग्रीड आएगी, आपके आगे लालच आएगा। आपको ये देखना है कि आपको उस लालच में नहीं फंसना। अगर आप उस लालच में फंसे, पैसे के लालच में फंसे, तो इट मीन्स इट इज़ अब्यूज फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये जो एक आपकी एनर्जी है ना डार्क वाली, वो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही है। चंद्रमा मतलब आपका मन जैसी चीजें सोचता है ना, उस चीज को वैसे ही वो मैनिफेस्ट कर लेता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डू नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी वन। अदरवाइज आपका मन है ना वही चीज क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और वही मैनिफेस्ट होकर के आपके सामने इन फ्यूचर आ जाएगी, ईश्वर दे देंगे। क्योंकि यूनिवर्स का एक सिद्धांत है, यूनिवर्स को ये समझ में नहीं आता कि जो अच्छा या बुरा जो भी हमारा दिमाग सोच रहा है, वो आप अपने लिए सोच रहे हो किसी और के लिए। उसको तो ये पता है कि ये थॉट आया तो ब्रेन को एक सर्टेन केमिकल अपना रिलीज करना है। जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाता है, ब्रेन रिलीज करता है, बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं। बॉडी ही ब्रह्मांड है, 5 तत्वों से बनी है, ब्रह्मांड भी 5 ही तत्वों से बना हुआ है। तो यूनिवर्स में सेम एनर्जी चली जाती है। यूनिवर्स में सेम एनर्जी जाने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है वो ऐसा हो गया कि वो उसी टाइप की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हम मैग्नेट है ना, हम किसी भी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। आज हम जो खाना खाएंगे वो भी हमने अट्रैक्ट किया है अपनी चॉइस के थ्रू, हमारा मन वैसा बना है इसीलिए हमने अट्रैक्ट किया है। हमने कुछ ऐसा देखा है हमारी इंद्रियों ने। आप देखो, आप रेसिपी देखोगे फोन पर तो आपका अचानक से मन कर जाएगा चलो मैं ये बना लेती हूँ। क्यों? क्योंकि योर इंद्रिया हैज ऑलरेडी अट्रैक्टेड इट। मतलब आपकी इंद्रियों ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए आपको वो बनाने का मन, और आप खा लोगे उसको बना के। इन द सेम वे नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो प्लीज डू नॉट डू दिस, अदरवाइज ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। ये चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद ना हम देखेंगे ये नीचे वाला कार्ड कि गॉड का क्या है एक स्पेशल प्लान। देखो कार्मिक ट्रेंच, यहाँ पर ना एक कार्मिक ट्रेंच का कार्ड है। मैंने बोला था ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, शेर की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है इस वाले में। तो शेर क्या है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। 8 नंबर कितनी बार आया है, एक कार्मिक। यहाँ पर जो कार्मिक एक वो दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं हम पास्ट में जो करके आए हैं ना वो अब हमको बेयर करना पड़ रहा है। वो चीज़ें हमारे आंखों के सामने आ रही हैं। तो वो चीज़ें यहाँ कार्मिक चीज़ें कुछ ना कुछ इस दौरान आपकी ट्रिगर होंगी। लेकिन उस ट्रिगर में आपको कहीं ना कहीं एक जैसे ही आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हो, आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हो, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल के आ जाते हो, वैसे ही ना वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। आपको वो पावर, वो अथॉरिटी, देखो चेयर के ऊपर ये लड़की बैठी हुई है और आपको ये पावर, ये अथॉरिटी मिल रही है। मतलब कहते हैं ना मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहा है। अब मैं ये वाला जो कार्ड है ना वो भी निकाल लेती हूँ, सोल रिट्राइवल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे यहाँ पर भी देखो कार्मिक ट्रेंच का कार्ड आया है, यहाँ पर भी सोल रिट्राइवल आया है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल वो सारी चीज़ों को वापस से कनेक्ट कर रही है। जो चीज़ें आपने, आपकी ना पास्ट की चीज़ें हैं उसको कनेक्ट कर रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको इन दोनों कार्ड्स के थ्रू दिखा है,
लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, क्योंकि जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा नहीं ना, तब तक आप अपनी इस स्टेज पर पहुंचोगे नहीं। तो दिस इज अ टाइम टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लग रहा है कि आप इसी स्टेज में रहना चाहते हो, आप ऐसे ही इसी स्पीड से चलते रहोगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। आपकी जिंदगी में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सारी चीजें घटने वाली हैं। बस जरूरत है अपने मन को स्ट्रांग रखने की। फिर उसके बाद अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से झेल गए ना, आप देखो आपके पास सब कुछ है। आपके पास एक पोजीशन, एक ओहदा, मटेरियलिस्टिक चीजें, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक नहीं एक से भी ज्यादा भर भर के अपॉर्चुनिटीज आएंगी और रहेंगी वो आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ सही और गलत में फर्क करना आपको यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर देखो यूरेनस और प्लूटो की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है 9 नंबर की, मतलब एक साइकिल खत्म हो रहा है आपका, वापस एक नया सोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एक सूर्य की एनर्जी, मतलब एक राजक की एनर्जी, एक किंग की एनर्जी, एक न्यू सोर्स के साथ आप स्टार्ट अपनी लाइफ की जर्नी करने वाले हो। भगवान ने आपके लिए एक ऐसी चीज सोच के रखी है, ऐसी जर्नी सोच के रखी है जो आज आप चाह करके भी नहीं सोच सकते हो। पाइल नंबर 2, आपको मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में सिर्फ एक लाइन में सारी रीडिंग का निचोड़ बता देती हूँ कि वट एवर यू आर थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन द वे यू वॉन्ट। It has to go through many challenges. It has to transform the way God wants. तो ईश्वर के ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये एनर्जी है, चाहते हैं अपने मन को मजबूत रखो, पॉजिटिव रखो, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाओ, एंड यू विल बी इन पावर। आपके पास वो सब होगा जो आपने कभी, जो इस टाइम तो बेसिकली आप नहीं सोच रहे हो, वो सारी चीजें उस पोजीशन पर आप आज पहुंचने वाले हो। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के लिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, जो आया है वो ये आया है कि सूर्य की आराधना और चंद्र की आराधना। चंद्र मतलब फुल मून में मेडिटेशन करना, डेली सूर्य नारायण को जल देना, ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें लेके आ जाएंगी, बहुत ज्यादा चेंज लेके आ जाएंगी। आपको सही और गलत में फर्क दिखने लगेगा। तो अपने अंदर के सूर्य और चंद्र को, दोनों को बैलेंस करना सीख जाओ। आप लोगों को ना प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये भी ना, क्योंकि आपकी ये जो चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है, इन दोनों को वो बैलेंस कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो दिस वाज अ रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। दिस कीप्स मी मोटिवेटिंग इफ यू कमेंट इन द वीडियो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है। कोई दूसरा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो तो आप उस टॉपिक को भी लिख सकते हो, और हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। जय मां काली।